everyone, welcome to SDKM Animation YouTube channel. This is a fourth video lecture for a 12th class HSC board physical chemistry lesson number 3, which is ionic equilibria. So in this video lecture we will study concept of hydrolysis, but before starting this we will overlook some numerical based on previous video lecture. ठीक है, हमने previous video lecture में ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर ये टर्म क्लियर की थी. देन रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच ये भी हमने टॉपिक कवर किया था. एंड लास्ट टर्म जो कि एसिडिटी, बेसिसिटी या न्यूट्रलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ये भी टॉपिक हमने कवर किए थे. सो आज हमें उनके डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स देखने हैं. सो देखिए, न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट करेंगे आज. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस न्यूमेरिकल्स, पहले तो हम कुछ लिस्ट देख लेते हैं फार्मूलाज की, कि अब तक के हमने कितने फार्मूलेस पढ़े वो ओवरलुक कर लेंगे. ठीक है, यही फार्मूला के बेसिस पे हमें आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. सो देखिए, फार्मूला लिस्ट आपको नीचे प्रोवाइड की गई है. फर्स्ट फार्मूला हमने पढ़ा था कि अल्फा इज इक्वल्स टू H प्लस आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी होगी एंड हमें H प्लस आयन गिवन होंगे, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा, तो हम उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस फार्मूला का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, सो अल्फा इज इक्वल्स टू H प्लस आयन डिवाइडेड बाय C. ठीक है, क्लियर है ये. देन आफ्टर दैट सेकंड फार्मूला बेस के लिए देखेंगे. जैसे हमने H प्लस आयन कहा था, वैसे यहाँ पे क्या होगा फिर OH माइनस आयन. सो अल्फा इज इक्वल्स टू OH माइनस आयन डिवाइडेड बाय C. C मीन्स कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो ये सेकंड फार्मूला देखे थे. बाद में हमने देखा था एक फार्मूला पीएच स्केल का. ठीक है, वहां पे उसका फार्मूला क्या डिराइव किए थे हमने, डेफिनेशन से हमने डिराइव किए थे फार्मूला कि पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 इन ब्रैकेट H प्लस आयन. ठीक है, ये फार्मूला था. एंड सेम फॉर पीओएच. ठीक है, पीओएच के लिए हमने क्या देखा था, माइनस लॉग टू द बेस इन ब्रैकेट OH माइनस आयन. ठीक है, ये हमने दो फार्मूले क्लियर किए थे. ठीक है, देन आफ्टर दैट फिफ्थ फार्मूला हमने कौन सा पढ़ा था, जो हमारा KW है, जो हमारा कांस्टेंट है. ठीक है, उस कांस्टेंट का नेम क्या है, तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. ठीक है, उसके लिए भी हमने एक फार्मूला डिराइव किए थे, जो फार्मूला था H3O प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन. ठीक है, ये फार्मूला हमने पढ़ा था. देन आफ्टर दैट और एक फार्मूला हमने क्लियर किया था. ठीक है, देन नेक्स्ट फार्मूला हमने पढ़ा था कि H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन ये किसके बराबर होता है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14. ठीक है, हमने ये पढ़ा था. और ये कैसे आया, हमने ये भी टर्म पढ़ी थी. ठीक है, सो देन लास्ट फार्मूला जो मेन फार्मूला है वो देखिए, हमने जब रिलेशन पढ़ा, ठीक है, किसके बिटवीन, पीएच एंड पीओएच के बिटवीन, तो उनकी जो एडिशन है पीएच एंड पीओएच की, वो कितनी आ रही थी, 14 आ रही थी. मतलब ही ये फार्मूला है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14. ठीक है, तो ये टोटल कितने फार्मूलाज हो गए, यहाँ पे 7 फार्मूलाज हो गए. ठीक है, तो ये इन फार्मूला के बेसिस पे हमें आगे की टर्म पढ़नी है. ठीक है, अब न्यूमेरिकल देखने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट ऑन न्यूमेरिकल ये क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, मतलब आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं चाहिए. सो देखिए, फर्स्ट हम बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे. तो फर्स्ट देखिए, अगर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें ये टर्म आने वाली है. ठीक है, अब देखिए हमने फार्मूला पढ़ा पीएच पीओएच वाला, वहां पे लॉग की टर्म आ रही है. ठीक है, टू द बेस 10 एंड ब्रैकेट में अगर H प्लस आयन है आपका, अगर वहां पे H प्लस आयन इन एग्जाम्पल आपको ऐसे गिवन है कि 10 टू द पावर 2 या फिर 10 टू द पावर माइनस 2 और 10 टू द पावर प्लस 5. ठीक है, ऐसे अगर आपको गिवन होगा तो ये लॉग को कैसे रिमूव करेंगे ये भी हमको पता होना चाहिए. ठीक है, तो यही टर्म हम अब यहाँ पे क्लियर कर लेंगे पहले. ठीक है, तो आगे जाके हमको प्रॉब्लम नहीं होगी. सो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ने, फर्स्ट अगर आपका लॉग पॉजिटिव रहा, मतलब ही प्लस लॉग रहा. ठीक है, एंड इन ब्रैकेट जो आपका H प्लस आयन है उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे रखा 10 टू द पावर प्लस y. ठीक है, क्या रखा, 10 टू द पावर प्लस y. अब H की जगह हमने 10 टू द पावर प्लस y आयन्स रखा. सो यहाँ पे अब हम इसको इलेबोरेट कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए हमने यहाँ पे बेस में 10 नहीं लिखा है, बट बेस में हमेशा लॉग की क्या रहता है, 10 रहता है. ठीक है, तो लॉग टू द बेस 10 हो गया वहां पे. एंड आपके जो मल्टीप्लीकेशन में है वो भी क्या है, 10 है. तो देखिए
आपका जो वैल्यू है, जो यहाँ पे लॉग कैसा है, पॉजिटिव है, एंड जो आपकी y की वैल्यू है वो भी कैसी है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव मतलब ही पॉजिटिव साइन आपको मिलता है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्लस एक्स। अब वो प्लस एक्स कहाँ से आया, तो ये टर्म हमको समझनी चाहिए। तो देखिए, जो आपका log टू द बेस 10, मतलब हमने बेस में 10 नहीं लिखा, मतलब वहाँ पे क्या है, 10 प्रेजेंट है। एंड मल्टीप्लीकेशन में देखिए 10 था, तो हमने बस यहाँ पे 10 कंसिडर किया। अगर मल्टीप्लीकेशन में 10 है एंड बेस भी आपका 10 है, मतलब सेम सेम है, और अगर ऐसी टर्म रही तो वहां पे हम उसको क्या कंसिडर करते, 1 कंसिडर करते। मतलब ही log टू द बेस 10 एंड 10 अगर रहा तो उनकी वैल्यू कितनी आएंगी, हमेशा 1 आएंगी, ठीक है। सो बचा क्या फिर यहाँ पे, पॉजिटिव साइन एंड पॉजिटिव वाई, यही बचा। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव वाई इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको, पॉजिटिव वाई की वैल्यू। क्लियर है इतना। अब देखिए सेकंड फॉर्म, अगर आपका लॉग पॉजिटिव है, ठीक है, मीन्स प्लस लॉग, एंड इन ब्रैकेट में अगर आपका जो आयन है, ठीक है, ओ एच माइनस आयन हो या एच प्लस आयन हो, ठीक है, वो अगर पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव रहा या फिर निगेटिव रहा, ठीक है, अगर निगेटिव रहा तो कंसिडर करेंगे। सो देखिए हमने 10 टू द पावर माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे कंसिडर कीजिए कि आपका ये ओ एच माइनस आयन है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका बेस 10 होगा, इमेजिन कीजिए, यहाँ पे लिखा नहीं है मतलब बेस 10 है, ठीक है, लॉग का बेस 10। देन मल्टीप्लीकेशन में भी 10 है, तो उनकी वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो गई फिर यहाँ पे 1 हो गई। एंड आप साइन को देखिए, प्लस है, लॉग का जो प्लस साइन है वो तो बच जाएगा वहां पे। तो ये जो पॉजिटिव साइन है एंड ये निगेटिव साइन है, अगर प्लस एंड माइनस ये साइन अगर आ गए तो इनमें अगर मल्टीप्लिकेशन रहा तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, माइनस ही लिखते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन रहा तो हमेशा माइनस साइन विन होगा यहाँ पे, ठीक है, वो जीत जाएगा। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा फिर, माइनस एक्स, ठीक है, जो आपका एक्स में वैल्यू गिवन है, ठीक है, या फिर वाई में वैल्यू गिवन है, हमेशा वही वैल्यू लिखे, वाई या फिर माइनस एक्स ऐसे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वाई कंसिडर किया, दैट्स वाई हमने क्या लिखा यहाँ पे, माइनस वाई, ठीक है। क्लियर है। देन आफ्टर दैट देखिए थर्ड पॉइंट, माइनस लॉग अगर रहा इन ब्रैकेट 10 टू द पावर प्लस एक्स, ठीक है, ऐसे अगर टर्म रही तो यहाँ से आपकी क्या वैल्यू आएंगी। सो देखिए माइनस लॉग है, ठीक है, एंड ये 10 एंड जो आपका लॉग वाला लॉग का बेस है 10, ठीक है, वो हमेशा 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है, चारों इसमें सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ पे चेंज क्या करना है, अगर निगेटिव एंड पॉजिटिव साथ में आ गए तो ऑब्वियसली साइन कौन सा आ गया, निगेटिव। सो आपकी वैल्यू क्या हो गई फिर यहाँ पे, माइनस वाई, ठीक है। क्लियर है इतना। देन आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट देखिए, माइनस लॉग टू द बेस 10 इन ब्रैकेट 10 टू द पावर माइनस वाई, ठीक है, ऐसा हो गया। बेस में मैंने लिखा नहीं है वहां पे, आप इमेजिन कीजिए, कंसिडर कीजिए वहां पे कि बेस में आपका 10 है, ठीक है। फिर अब देखिए ये हो गया log टू द बेस 10 एंड या ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन में 10 है वो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। एंड माइनस माइनस साइन अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो हमेशा आपकी जो वैल्यू है वो कैसे हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। दैट्स वाई हमें जो फोर्थ वाला आंसर मिला वो कैसा है, प्लस वाई, ऐसा आंसर मिला। क्लियर है। सो ये हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर न्यूमेरिकल। देन आफ्टर दैट अब चलिए न्यूमेरिकल पे जाते हैं। सो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट pH एंड POH ऑफ 0.01 मोलार HCl सॉल्यूशन, ठीक है। शॉर्ट वाला क्वेश्चन है एंड सिंपल है, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे हमें pH एंड POH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है सॉल्यूशन का, कितना है, 0.01 मोलार, एंड किसका दिया है तो HCl, एंड HCl आपका क्या है यहाँ पे, एसिड है, ठीक है। और एसिड हमेशा कौन सा आयन देता है तो H प्लस आयन देता है। अब ये आयंस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, बिकॉज देखिए जो pH है एंड POH है, इनके फार्मूला में हमने क्या पढ़ा था, pH का फार्मूला कि माइनस लॉग टू द बेस 10 इन ब्रैकेट H प्लस आयन, ठीक है। एंड हमारा जो सोल्यूशन है वो कौन सा सोल्यूशन है, एसिडिक सोल्यूशन है, एसिड का सोल्यूशन है, ठीक है। उन्होंने देखिए वहाँ पे HCl, आपको ऐसे गिवन नहीं होगा कि आपका एसिड का सोल्यूशन है, यहाँ पे क्या है,
HCl मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि हमारा एसिड है, अगर NaOH रहा तो ये हमारा बेस है। ठीक है, क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करता आना चाहिए कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या गिवन है। सो ये पहले पीएच की हमने फार्मूला क्या पढ़ा था कि -log टू द H+ आयन। ठीक है, तो यहाँ पे H+ आयन आ रहा है, दैट्स वाई हमें कॉन्सेंट्रेशन भी पता होना चाहिए। ठीक है, और हमने H+ आयन कहा था, एसिड हमेशा H+ आयन दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ही ये कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, H+ या फिर H3O+ आयन। ठीक है, मैंने आपको हमेशा कहा है कि जो H+ आयन एंड H3O आयन है ये कैसे है, सेम है। ठीक है, दोनों को सेम ही कंसिडर करना है। अब हमारे टेक्स्ट बुक में ज़्यादा H3O यूज़ किया गया है, दैट्स वाई हम यहाँ पे भी H3O यूज़ करेंगे। ठीक है, सो देखिए पहले गिवन में लिख लेते हैं, क्या है गिवन में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O आयन। ठीक है, C की वैल्यू गिवन है हमको, कितनी है वो, 0.01 मोलार। अब देखिए यहाँ पे अगर हमने इस पॉइंट को शिफ्ट किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर शिफ्ट करेंगे, मतलब ही इसको अगर हम इलेबोरेट करेंगे 0.01 को, ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा, 1 × 10⁻⁻², ऐसे मिलेगा। ठीक है, क्यों, बिकॉज हमने ये पढ़ा था कि अगर हमने पॉइंट को शिफ्ट किया फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, मतलब देखिए अब 2 डिजिट शिफ्ट करना है, पॉइंट कहाँ पे है, 0.01 ऐसा है, तो ये जो 01 है ये 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट से हमें शिफ्ट करना है। अगर अब हमने देखिए यहाँ पे इसको 2 डिजिट से शिफ्ट किया एंड कौन सी साइड में शिफ्ट किया, तो राइट साइड में शिफ्ट किया। ठीक है, दैट्स वाई हम 10 के पावर में क्या है यहाँ पे -2, 2 टाइम हमने शिफ्ट किया एंड राइट साइड शिफ्ट किया, दैट्स वाई माइनस साइन आएगा, बिकॉज हमने राइट में शिफ्ट किया एंड 2 नंबर से हमने शिफ्ट किया 0 एंड 1 से, तो पावर में क्या आएगा 2, सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा 1 × 10⁻²। ठीक है, क्लियर है इतना। सो अब शिफ्टिंग समझिए आपको, देन देखिए टू फाइंड क्या करना है, तो पीएच एंड पीओएच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फिर फार्मूला देखिए इसका सेम वही फार्मूला है, क्या है, पहले तो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14, ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। देन नेक्स्ट फार्मूला है pH इज इक्वल्स टू -log टू द बेस 10 इन ब्रैकेट H3O+ आयन। ठीक है, ये फार्मूला यूज करेंगे, H3O+ आयन को ही हम क्या कहेंगे, H+ आयन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए सॉल्यूशन में आइए, सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, पहले तो सेकंड फार्मूला यहाँ पे यूजफुल होगा, पीएच पहले हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्यों पीएच कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज देखिए हमें कॉन्सेंट्रेशन किसका गिवन है यहाँ पे, H3O या फिर H+ आयन का। ठीक है, दैट्स वाई हम यही फार्मूला यूज करेंगे पहले। सो देखिए H3O की वैल्यू हम यहाँ पे अगर पुटअप करेंगे, कौन सी वैल्यू है H3O की, 1 × 10⁻², तो उसकी जगह वो रख देंगे। सो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल्स टू -log टू द बेस 10 इन ब्रैकेट 1 × 10⁻²। ठीक है, सो देखिए अब ये 1 × 10⁻², तो यहाँ जो आपका 1 है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये हमें अब पता है, सो उसको निगलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब निगलेक्ट करने के बाद देखिए बचा क्या है यहाँ पे, जो अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट में, वो 4 फॉर्म। ठीक है, यही यहाँ पे एप्लीकेबल है। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन है पहले, तो -log टू द बेस 10 एंड 10⁻², ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए log टू द बेस 10 एंड जो हमारा मल्टीप्लिकेशन में 10 है उसको पावर को छोड़ दो। ठीक है, जो पावर है उसको निगलेक्ट करिए थोड़ी देर के लिए। अब देखिए वहां पे log 10 है एंड बेस में भी 10 है, तो ये टर्म क्या हो गई, यहाँ पे 1 हो गई, तो यहाँ पे हम उसको 1 कंसिडर करेंगे। बचा का यहाँ पे बस माइनस इनटू -2, ऐसा वाला साइन बचा यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, सो दैट्स वाई हमें, और देखिए आपके पावर में हमने y लिखा था वहां पे, तो y की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कंसिडर की है, तो 2 कंसिडर की है। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, 2 आपकी वैल्यू है, और ये कैसी है, पॉजिटिव है, जो निगेटिव निगेटिव है ये साइन कैसे हो गए, पॉजिटिव हो गए। सो देखिए आपकी पीएच आपको यहाँ से कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ से हमने पीएच की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यही स्टेप
मतलब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं कि जो पीएच अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तो हमारे पास एक दूसरा फार्मूला है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। अगर इस फार्मूला में हमने वैल्यू रखी पीएच की तो हम इजीली हम पीओएच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वही करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, सो देखिए वी नो दैट क्या है हमको मालूम, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, देन देखिए पीएच की अगर हमने यहाँ पे वैल्यू रखी तो हमारा इक्वेशन कैसे हो जाएगा, यहाँ पे POH इज इक्वल्स टू 14 माइनस पीएच, पहले तो ऐसे लिख लेंगे, देन पीएच की वैल्यू पुटअप करो, सो 14 माइनस 2 ऐसे हो गया, सो POH इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 12। सो हमने यहाँ पे दोनों भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, पीएच की एंड POH की। ठीक है, क्लियर है पहला न्यूमेरिकल। देन आफ्टर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए pH of solution is a 3.12, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन। ठीक है, देखिए हमें pH दिया गया है सॉल्यूशन का। ठीक है, मतलब pH की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है, एंड कैलकुलेट क्या करना है हमें, H3O प्लस आयन। हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, एक ही फार्मूला में पूरा आंसर निकल के आएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब गिवन में पहले लिख लेंगे क्या है गिवन में हमारे पास, pH ऑफ सॉल्यूशन कितना है 3.12 इतना है। ठीक है, देन टू फाइंड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन। देन अब देखिए यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूजफुल है, तो ये हमें फार्मूलाज लगाने आने चाहिए कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा। अब देखिए गिवन में पीएच है यहाँ पे एंड क्या निकालना है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन, मतलब फार्मूला कौन सा यूज होगा यहाँ पे पीएच स्केल वाला। ठीक है, कौन सा, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 इन ब्रैकेट H प्लस आयन। और देखिए H3O प्लस आयन यहाँ पे लिखा, फिर मैंने यहाँ पे H प्लस आयन लिखा, तो कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि जो H प्लस है एंड H3O प्लस आयन है वो सेम ही होता है। ठीक है, दोनों हमेशा कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमने फार्मूला भी लिखा, देन आफ्टर दैट आप सॉल्यूशन में आइए। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या है आपके पास, पीएच की वैल्यू गिवन है, ये फार्मूला यहाँ पहले तो लिख लेना, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 इन ब्रैकेट H3O या फिर H प्लस आयन। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, जो हमारा लॉग है उसको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे एंड पीएच को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा log टू द बेस 10 इन ब्रैकेट H3O प्लस आयन इज इक्वल्स टू माइनस पीएच, जो साइन है हमारा निगेटिव हम उसको राइट साइड में ही रखें। ठीक है, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए हमारे पास किसकी वैल्यू है, तो पीएच की वैल्यू है और वो कितनी है 3.12। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी माइनस 3.12। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जो 3.12 है और ये भी माइनस में है, तो इसका लॉग फाइंड आउट करना थोड़ा सा हमको हार्ड जाएगा, तो इसको थोड़ा सा सिंपल वे में करते हैं। देखिए जो 3.12 है मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, -3 माइनस 0.12 लिख सकते हैं। अगर दोनों को ऐड कर दो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बट साइन रिमेन्स निगेटिव ही, कि अगर हमने एडिशन की -3 माइनस 0.12 मतलब क्या होता है, उनके एडिशन होता है तो कितना आएगा, वही टर्म आएंगी कितनी, -3.12 इतनी आएंगी। तो हमने इस -3.12 को थोड़ा सा इलेबोरेट किया। ठीक है, क्या किया यहाँ पे -3 एंड -0.12 ऐसा लिखा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद और एक टर्म यहाँ पे हम लगाएंगे +1 एंड -1। ठीक है, अब आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं +1 एंड -1, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। 1 को ऐड कर दीजिए या फिर उनका कैलकुलेशन कीजिए तो कितना आने वाला है, 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो उनकी कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है। बस हमें यहाँ पे समझना है कि कैसे हम इजीली इसका एंटी लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर वैल्यू निकाल सकते हैं H3O प्लस आयन की, वो देख रहे हैं। ठीक है, सो अब देखिए जो आपका -3 मीन्स -3 है एंड -1 है। ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड किया या फिर उनका कैलकुलेशन किया, -3 -1 कितना होता है, -4 होता है। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, तो +1 मीन्स +1 बचा एंड -0.12 बचा। तो देखिए +1 में से अगर हमने 0.12 को माइनस किया तो हमें वैल्यू क्या मिलेंगी, 0.88। ठीक है, ये वैल्यू मिलेंगी। सो अब देखिए अगर हमने -4
प्लस 0.88 को ऐड किया तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे -4.88। अब ये माइनस साइन हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 4 को बार एज अ बार कंसिडर करेंगे, ठीक है, 4 बार .88, ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए ये जो आपका log टू द बेस 10 है, इसको अगर हमने राइट साइड में शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे एंटी लॉग हो जाएगा। तो H3O आयन जो हमारी लेफ्ट साइड है वो वही रहेगा, एंड हमने log टू द बेस 10 को अगर राइट साइड में शिफ्ट किया तो क्या हो गया, बन गया यहाँ पे वो एंटी लॉग बन गया। सो H3O प्लस आयन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग इन ब्रैकेट 4 बार .88. So after finding the antilog of this value, so we got 7.586 into 10 to the power minus 4 मोलार। ये हो गया आपका H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, क्लियर है। हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सिंपल वे में एंड धीरे धीरे पढ़ा, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा सा हार्ड है जो हमारी हमने यहाँ पे इलाबोरेट की है, बट इजी है, ठीक है। सो अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल है आपका, अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.04% डिसोसिएट इन 0.025 मोलार सॉल्यूशन, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए गिवन में क्या है, पहले तो वो लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास गिवन में, परसेंटेज। देखिए उन्होंने क्या दिया गया है, डिसोसिएशन दिया गया है, मीन्स परसेंट डिसोसिएशन दिया गया है, कितना 0.04%, ठीक है। वहां पे अगर परसेंट लिखा है एंड डिसोसिएशन वर्ड आ रहा है तो समझ जाना ये परसेंट डिसोसिएशन है। सो परसेंट डिसोसिएशन की वैल्यू कितनी है, 0.04% इतनी है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइए, उन्होंने क्या दिया है हमको, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, ठीक है, कितना है वो 0.025 मोलर इतना है, एंड कैलकुलेट क्या करना है हमें यहाँ पे, पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। एंड देखिए जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसका है ये भी पता होना चाहिए। देखिए उन्होंने वर्ड क्या किए, वीक मोनो बेसिक एसिड, ये वर्ड वहाँ पे यूज किए, मतलब आपके जो H3 प्लस आयन है उनके लिए है, ठीक है। तो देखिए पहले हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी अल्फा की वैल्यू क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं ये आपको बाद में समझेगा। सो देखिए जो हमारा फार्मूला है परसेंटेज डिसोसिएशन का, वो क्या है, अल्फा इंटू 100 ऐसा है। सो अब देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू परसेंट डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सो परसेंट डिसोसिएशन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.04% इतनी है, ठीक है, एंड डिवीजन में क्या है हमारे पास 100 है, ठीक है। सो आफ्टर कैलकुलेशन हमें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी मिल रही है, 4 इंटू 10 टू द पावर -14 -4 इतनी मिल रही है, ठीक है, किसकी वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू, ठीक है। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू हमने क्यों निकाले तो ये बाद में समझेंगा, पहले तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे भी समझ लीजिए कि ये 4 इंटू 10 टू द पावर डायरेक्ट -4 कहाँ से आ गया। सो देखिए यहाँ पे अब ये 0.04 है, ठीक है, तो इसको भी हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे इस पॉइंट को, और यहाँ पे कितने नंबर से, तो 2 नंबर से उसके बीच में, ठीक है, तो उसको शिफ्ट होना है 4 के साइड में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 नंबर से हमने उसको शिफ्ट किया तो पावर में आ जाएगा 2, एंड राइट साइड में हम चल रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन लग जाएगा। सो दैट्स वाई 4 इंटू 10 टू द पावर -2 ये हो गया ऐसे। देन ये 100 डिवीजन में है, अगर आपने उसको मल्टीप्लीकेशन में लेके गए 4 इंटू 10 टू द पावर -2 के, तो ये जो 100 है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2, ठीक है, आफ्टर वो मल्टीप्लीकेशन में जाने के बाद। तो दैट्स वाई हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -14 ऐसे मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। देन नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन, ठीक है, हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है वो कितना है 0.025। अगर हमने भी इसको एलैबोरेट किया या फिर पॉइंट को शिफ्ट किया, ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा पॉइंट है 3 डिजिट हमने अगर शिफ्ट किया, कितना है 0, 2 एंड 5, ये 3 डिजिट है, तो हमें पावर में क्या मिलेगा 3, एंड राइट साइड में ले रहे तो -3 ऐसे हो जाएगा। सो 25 इंटू 10 टू द पावर -3 ऐसे हो जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O आयन, ठीक है, क्लियर है। देन आफ्टर दैट देखिए सॉल्यूशन में आइए, अब
पहला हमारे पास फार्मूला था कि अल्फा इज इक्वल्स टू H प्लस आयन डिवाइडेड बाय C। ठीक है, हमें निकालना क्या है यहाँ से, पीएच को कैलकुलेट करना है। ठीक है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। बट पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है तो हमें यहाँ से H प्लस आयन की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो H प्लस आयन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, अब ये H प्लस आयन क्यों रिक्वायर्ड है, तो जो हमारा फार्मूला है पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 इन ब्रैकेट H प्लस आयन। ठीक है, तो वहाँ पे H प्लस आयन आ रहा है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हमको पता नहीं होगा तो हम आगे की स्टेप करने वाले हैं। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे ये फार्मूला लिखा, अल्फा इज इक्वल्स टू H प्लस आयन डिवाइडेड बाय C। देन आफ्टर दैट देखिए, अब हमें H प्लस आयन की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास अल्फा की भी वैल्यू है एंड C की भी वैल्यू है। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फार्मूला को, H प्लस आयन इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू C। ठीक है, अब देखिए अल्फा की वैल्यू वहाँ पे रखी है, कितनी है, 4 इंटू 10 टू द पावर -4 इतनी है। देन कॉन्सेंट्रेशन कितना है आपका, 25 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, अब देखिए 4 इंटू 25 अगर हमने करा तो कितने मिलेगा, 100 एंड 10 टू द पावर -3 इसको अगर हमने कैलकुलेट किया तो हमें मिल रहा है 10 टू द पावर -7। ठीक है, अब देखिए जो आपका 100 है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2। सो हमने यहाँ पे लिखा 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, अब देखिए इनका बेस सेम है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमें H प्लस आयन कितना मिलेगा, 10 टू द पावर -5 इतना आ रहा है। क्लियर है, हमने यहाँ पे H प्लस आयन कैलकुलेट कर लिया है। देन देखिए अब इसको फार्मूला में लगे, कौन सा है हमारा फार्मूला, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 H प्लस आयन। ठीक है, यहाँ पे H प्लस आयन की वैल्यू रख दीजिए। क्या हो जाएगा हमारा एक फार्मूला, माइनस लॉग टू द बेस 10 इन ब्रैकेट 10 टू द पावर -5। ठीक है, तो जो हमारा मल्टीप्लीकेशन में 10 है एंड बेस में 10 है वो क्या हो गया यहाँ पे अगेन 1 हो गया। ठीक है, एंड जो पावर वाली टर्म है उसको थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट करेंगे। अब देखिए जो पावर में -5 है एंड लॉग के पहले क्या है, निगेटिव साइन है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। एंड 5 है आपकी किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या हो गया, pH इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, जो हमारा पावर में होता है वही वैल्यू हमें लिखनी होती है वहाँ पे। ठीक है, क्लियर है इतना। सो ये हो गया आपका लास्ट न्यूमेरिकल एंड विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। सो हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को कवर किया है। देन अब हम हमारा मेन टॉपिक देखेंगे विच इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट है वो बाद में हम क्लियर करेंगे। पहले तो हाइड्रोलिसिस ये टर्म क्या होती है उसका हम कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेंगे। ठीक है, सो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस में देखिए, जब हम ऑटो आयोनाइजेशन पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि अगर वाटर के दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे हैं तो वहाँ से हमें H3O प्लस आयन एंड दूसरा OH माइनस आयन ये मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर का क्या हो रहा था, ऑटो आयोनाइजेशन मीन सेल्फ आयोनाइजेशन हो रहा था। ठीक है, सो अब देखिए इन कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस पहले तो सॉल्यूशन के दो टाइप्स हैं, ये देख लेते हैं कौन से दो टाइप्स है। सो फर्स्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन एंड जो सेकंड है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये अगर हम क्लियर करेंगे तभी हमें हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे हमने न्यूट्रल सॉल्यूशन में पढ़ा था। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था एसिडिटी, बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, वहाँ पे भी हमने ये टर्म्स क्लियर की थी, यहाँ पे भी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, इफ द आयंस ऑफ सॉल्ट डू नॉट इंटरेक्ट विथ वाटर। ठीक है, अगर हमारे जो साल्ट्स के आयन होते हैं, अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पे सॉल्ट पढ़ रहे हैं, दैट्स वाई सॉल्ट ही कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने इस लाइन में क्या कहा है, जो हमारे आयंस होते हैं साल्ट के वो वाटर के साथ इंटरैक्ट नहीं होते। ठीक है, उनके साथ रिएक्शन नहीं दिखाते। ठीक है, सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब देखिए न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो हमारे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, H2O के अगर हमने उसको सेपरेट किया तो H प्लस आयन, ठीक है, एंड दूसरा OH माइनस आयन, या फिर हमें क्या मिल रहा था, अब यहाँ पे दो वाटर अगर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करे तो हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन ये मिल रहे थे। ठीक है,
तो वो जो आयन्स है उन आयन के साथ हमारा जो साल्ट्स के आयन है वो इंटरैक्ट नहीं करते, ठीक है, रिएक्ट नहीं करते। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो साल्ट के मॉलिक्यूल्स है किसके साथ इंटरैक्ट नहीं हो रहे हैं, जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स है इनके साथ, और ये कौन से सॉल्यूशन में हो रहा है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में हो रहा है। तो अब यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स है, मतलब ही आयंस है, H3O प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, मतलब कांस्टेंट रहेंगे, बिकॉज जो हमारा साल्ट है वो बिल्कुल इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, उनको कहीं वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं वहाँ पे। तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा आपका H3O प्लस आयन का एंड OH माइनस आयन का, वो कैसे रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा। एंड हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, अगर H3O प्लस आयन एंड OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहा तो हमारा सोल्यूशन कैसे होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, ठीक है। ये हमने टर्म वहाँ पे क्लियर की थी। सो वही हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, बस साल्ट के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट टर्म देखिए, एसिड और बेसिक सॉल्यूशन। अब ये एसिड और बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, सो इफ द आयंस ऑफ सॉल्ट इंटरैक्ट विथ वाटर, देन जो हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है, उनमें जो कॉन्सेंट्रेशन होता है अब वहाँ पे इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज जो आपके साल्ट के आयंस है वो वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पे कम ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर जो आपका एसिड के आयन है, मीन्स आपका जो H प्लस आयन है या फिर H3O प्लस आयन है, ठीक है, उसने अगर ज़्यादा रिएक्ट किया वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसे हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अगर वहाँ पे OH माइनस आयन ज़्यादा हो गए, ठीक है, मतलब उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, तो आपका सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, यहाँ पे बेसिक हो जाएगा। मतलब ही सीधी सीधी टर्म है कि जो आपकी H3O प्लस आयन एंड OH माइनस आयन है, यहाँ पे ये इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है। अब इक्वल नहीं रहेंगे तो यहाँ पे फिर दो सॉल्यूशन आ गए, एक तो एसिडिक एंड दूसरा बेसिक, ठीक है। तब अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन के लिए देखें तो देखिए जो आपके H प्लस आयन होते हैं या फिर H3O प्लस आयन होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू OH माइनस आयन। दैट्स वाई हमने देखिए यहाँ पे क्या लिखा, H प्लस आयन इज ग्रेटर देन OH माइनस आयन। सो आपका सोल्यूशन यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, एसिडिक। अगर बेसिक सोल्यूशन देखना है तो H3O प्लस आयन ये लेस प्रेजेंट होंगे एज कम्पेयर टू OH माइनस आयन, ठीक है। सिंपल चीज़ यहाँ से एक दिखाई दे रही है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो हमारे कॉन्सेंट्रेशन होते हैं H3O प्लस आयंस के एंड OH माइनस आयन के ये सेम होते हैं, एंड एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन में वो नहीं होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साल्ट। क्लियर है इतनी टर्म। सो ये हो गई टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब इसके बेसिस पे हम डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ये भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। So देखिए, in definition, hydrolysis of salt is defined as a reaction in which cation or anion or both ion of a salt react with ion of water to produce acidity or alkalinity, ठीक है। क्या कहा डेफिनेशन में उन्होंने कि हाइड्रोलिसिक साल्ट ये एक ऐसी टर्म है, ठीक है, जो हमारे साल्ट्स के आयन है, ठीक है, कटायन एंड अनायन, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, या फिर दोनों के दोनों आयन किसके, साल्ट के, ये वाटर के आयंस के साथ अगर रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन दिखा रहे हैं, तो वहां से क्या प्रोड्यूस होगा, एक तो एसिडिटी एंड दूसरी बेसिसिटी, और बेसिसिटी को ही दूसरा नेम देखिए उन्होंने क्या दिया है यहाँ पे, अल्केनिटी, ठीक है। क्लियर है। सो देखिए, जब हमने 9th क्लास में पढ़ा था एक रिएक्शन पढ़ी थी हमने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, अगर हमारा एसिड बेस के साथ रिएक्शन दिखाएगा तो हमें प्रोडक्ट में क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर देगा। तो वही अगर मैं उल्टा कर दूं, सॉल्ट अगर वाटर के साथ रिएक्शन दिखाएगा तो हमें वो प्रोडक्ट में क्या देगा, फिर एसिड एंड बेस देगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस कौन सी हो गई, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई, ठीक है। क्लियर है, ये हो गई आपकी डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। सो अब नेक्स्ट देखिए, हमें टाइप्स पढ़ने हैं उसके, सॉल्ट के 4 टाइप्स, ठीक है। सो देखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है। हमारे पास कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स है सॉल्ट के। अब ये कौन से है तो देखिए, सो फर्स्ट टाइप इज
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये सॉल्ट के रिलेटेड है। तो पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ये देख लेते हैं। हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में रिलेशन या फिर उनकी डेफिनेशन क्या होती है, हमने ये क्लियर की थी। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ओवरलुक कर लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस क्या होते हैं। सो देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड ये ऐसे एसिड होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, मतलब उनके अगर कंपाउंड है, इन एग्जांपल हम लेंगे HCl एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके अगर 10 मॉलिक्यूल हमने वाटर में ऐड किए तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट होके आपको H+ आयन एंड Cl- आयन प्रोवाइड करेंगे, मतलब पूरे के पूरे 10 मॉलिक्यूल वो डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट देखिए वीक एसिड। ठीक है, कंपेरेटिवली देखेंगे अब वीक एसिड क्या है, ये एक ऐसा एसिड है जो पार्शियली डिसोसिएट होता है। ठीक है, एंड इन एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें तो एसिटिक एसिड। ठीक है, अगर एसिटिक एसिड को हमने वाटर में ऐड किया तो उनके मॉलिक्यूल कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, पार्शियली डिसोसिएट होंगे, वो हो गए आपके वीक एसिड। देन स्ट्रॉन्ग बेस देखिए, अब वही सेम, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आपको क्लियर है तो स्ट्रॉन्ग बेस भी क्लियर है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, ऐसा बेस जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट होके आपको OH- आयन प्रोवाइड करता है, देता है। ठीक है, ऐसे बेस को हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। इन एग्जांपल NaOH एंड KOH। ठीक है, देन आफ्टर दैट वीक बेस देखिए, वीक बेस में हम अगर देखेंगे तो वो पार्शियली डिसोसिएट होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। इसका एग्जांपल NH4OH। ठीक है, ये हमने शॉर्टली देखे थे बिकॉज हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी ये पढ़ा है। सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो प्लेलिस्ट में वो वीडियो तो देख लीजिए पहले, बाद में ये टॉपिक आप देखना। ठीक है, सो देखिए अब हम 4 टाइप्स पे आते हैं हमारे किसके, सॉल्ट्स के। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, हमने हाइड्रोलिसिस का मीनिंग पढ़ा है, क्या होता है हाइड्रोलिसिस, जो हमारा सॉल्ट होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है या फिर वाटर के आयन के साथ रिएक्ट करता है, ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, सो अब देखिए पहला स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर दूसरा पढ़ना है हमें स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, देन तीसरा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड फोर्थ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, ये टर्म्स हमें कवर करनी है यहाँ पे। सो फर्स्ट देखिए अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इफ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट इट गिव्स न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, हमने क्या कहा है यहाँ पे, शॉर्ट में लिखा है एंड सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, अगर आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, तो उनको कोई तीसरे की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो आप में आपको प्रोडक्ट में क्या दे रहे हैं, न्यूट्रल सॉल्ट दे रहे हैं एंड वाटर का फॉर्मेशन दे रहे हैं। इन एग्जांपल हम ले लेते हैं HCl एंड NaOH बेस। ठीक है, HCl एसिड एंड NaOH बेस, ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले ही कहा कि HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर इन दोनों में रिएक्शन हो जाए तो प्रोडक्ट में पहले क्या मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। अब देखिए न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा मिल रहा है यहाँ पे, NaCl। ठीक है, एंड अगेन हमें वाटर भी मिल रहा था तो H2O हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, क्लियर है इतना। फिर इसके अदर एग्जाम्पल देखिए न्यूट्रल सॉल्ट्स के, पहला तो है KCl, दूसरा Na2SO4, तीसरा KNO3 एंड फोर्थ NaNO3 एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। देन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस देखिए। अब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस क्या होता है, तो इफ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस इट गिव्स एसिडिक सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, क्लियर है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन दिखाए तो हम आपका जो सॉल्ट का फॉर्मेशन है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक। क्यों एसिडिक, बिकॉज स्ट्रॉन्ग कौन है यहाँ पे, एसिड है, और वीक क्या है यहाँ पे, बेस है। दैट्स वाई अगर कौन सा भी आपका अगर बेस या फिर एसिड स्ट्रॉन्ग रहा तो वही चीज आपको प्रोडक्ट में भी मिलने वाली है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है, तो दैट्स वाई सॉल्ट कौन सा मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट मिलेगा एंड वाटर। सो देखिए हमने एग्जाम्पल में अगेन HCl लिया है एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस हमने लिया है NH4OH। ठीक है, सो इनके रिएक्शन अगर हम कर दे तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, NH4Cl मिलेगा एंड H2O। ठीक है, बिकॉज जो हमारा एसिड है वो H+ आयन देता है एंड बेस OH आयन, तो जो H+ आयन एंड OH- आयन कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्लियर है।
देन इसके अदर एग्जाम्पल देखिए एसिडिक सॉल्ट के, ठीक है, CuSO4, NH4, NO3 एंड CuCl2 एक्सेट्रा, ठीक है। ये हो गए आपके स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के एग्जाम्पल। फिर देखिए थर्ड टर्म है आपकी वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? सो इफ वीक एसिड रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग बेस इट गिव्स बेसिक सॉल्ट एंड वाटर। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है? आपका बेस है, दैट्स वाई आपका सॉल्ट भी यहाँ पे कौन सा मिल रहा है? बेसिक सॉल्ट मिल रहा है। एंड अगेन सेम वही चीज वाटर, क्यों वाटर एंड सॉल्ट ही यहाँ पे मिल रहा है? तो हमने न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन पढ़ी है, कौन सा भी एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट दिखाए तो वो हमेशा आपको सॉल्ट एंड वाटर ही देगा, ठीक है। अब वो कौन सा भी सॉल्ट हो, बेसिक हो, न्यूट्रल हो, एसिडिक हो, ठीक है, बट वही आपको चीज मिलने वाली है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। सो अब हम वीक एसिड को कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि है CH3COOH, ठीक है, मीन्स एसिटिक एसिड एंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। इनके अगर रिएक्शन हो जाए तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा CH3COONA प्लस H2O, ठीक है, क्लियर है। अब इसके दूसरे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। पहला तो है KCN एंड दूसरा Na2CO3, ये हो गए आपके साल्ट्स के साल्ट्स बेस्ड ऑन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर आपके बेसिक सॉल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट टर्म है आपकी एंड विच इज वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। अगर आपका एसिड भी वीक हो, बेस भी वीक हो, तो दोनों में रिएक्शन कैसी होगी? सो देखिए इफ वीक एसिड रिएक्ट्स विथ वीक बेस इट गिव्स न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अगर वीक एसिड ने वीक बेस के साथ रिएक्शन दिखाई तो अगेन हमें क्या मिलेगा? न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर। सो देखिए हमें यहाँ से एक चीज मिल रही है, वो कौन सी? अगर एसिड हमारा एसिड एंड बेस ये दोनों चीजें अगर स्ट्रांग रही या फिर वीक रही तो हमारा जो सॉल्ट मिल रहा है प्रोडक्ट में वो कैसा होगा? न्यूट्रल ही होगा, ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए हमने न्यूट्रल एसिड यहाँ पे कंसिडर किया है CH3COOH मीन्स एसिटिक एसिड एंड वीक बेस को हमने NH4OH ये कंसिडर किया है। आफ्टर बोथ रिएक्शन हमें क्या मिलेगा? CH3COON NH4 एंड प्लस H2O वाटर, ठीक है, यह हमें मिला। देन उसके अदर एग्जांपल्स देखिए न्यूट्रल सॉल्ट के, तो NH4CN। सो ये हो गया वीक एसिड एंड वीक बेस और वी कैन से न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में, ठीक है। तो ये चार टाइप से सॉल्ट के, पहला है न्यूट्रल सॉल्ट, दूसरा है एसिडिक सॉल्ट, तीसरा है बेसिक सॉल्ट एंड फोर्थ है अगेन न्यूट्रल सॉल्ट, क्लियर है इतना। देन अब देखिए ये हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया, उनकी इनिशियल हमने रिएक्शंस देख ली। अगर एसिड बेस के साथ रिएक्शन दिखा रहा है तो सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है, ठीक है, वही चीज़ है सभी इसमें, ठीक है। सो अब देखिए थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करेंगे, जो आपका हाइड्रोलिसिस है सॉल्ट का, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, एक एक पॉइंट पकड़ के हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि कौन से आयंस देते हैं, अगर आयंस वाटर में चले जाए तो किसका फॉर्मेशन या फिर क्या मिलता है हमें, ये सब हम अब थोड़ा सा डीप में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। सो देखिए फर्स्ट टर्म है आपकी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन हो जाए तो हमें साल्ट्स कौन सा मिलेगा ये देखना है हमें, ठीक है। इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ना है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा वो थोड़े से हमने ओवरलुक की थी, ठीक है, बेसिक पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। अब देखिए अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, NaCl इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ठीक है। क्या लिखा हमने? ये NaCl किसका सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड का एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, जो कि हमारा HCl एंड NaOH, ठीक है। तो इनकी रिएक्शन देख लेती है, क्या है? HCl अगर NaOH के साथ रिएक्शन दिखाएगा तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? NaCl प्लस H2O, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 या फिर रिएक्शन 1, ठीक है। देन देखिए आफ्टर दैट अगर हमने इस सॉल्ट को NaCl को वाटर में डाला, ठीक है, वाटर में डिसोसिएट किया तो वहां से हमें क्या मिलेगा? Na प्लस एंड Cl माइनस आयन। तो वही आपकी सेकंड रिएक्शन है कि यहाँ से अगर हमने NaCl को वाटर में ऐड किया तो हमें क्या मिल रहा है? Na प्लस एंड Cl माइनस आयन ये मिल रहा है, ठीक है। अब ये देखिए जो Na प्लस एंड Cl माइनस आयन है, ठीक है, ये आयन्स को अगर हमने वाटर के साथ रिएक्शन दिखाई
अब थर्ड रिएक्शन में देखिए Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस H2O, ठीक है, इनकी अगर हमने रिएक्शन कर दी तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, तो हमारा एसिड एंड बेस इनका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या पूरे ये कंबाइन हो जाएंगे, ये Na है, ठीक है, किसके साथ, OH के साथ कंबाइन हो रहा है तो NaOH का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। फिर ये H जो है वाटर का H2O से हमने अगर H लिया यहाँ से तो ये Cl के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से HCl एंड NaOH का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब हमने यहाँ से स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी थर्ड रिएक्शन। एंड वही स्टेप अगर हमने एसिड एंड बेस के साथ की, जो आपका HCl है एंड NaOH है, अगर हम उसकी दूसरी रिएक्शन देखें, जो HCl एसिड है एंड NaOH एसिड है, उसको अगर हमने वाटर में ऐड कर दिया, मतलब ये HCl प्लस NaOH अगर इसको हमने वाटर में ऐड कर दिया, तो देखिए आपके जो ये एसिड है कैसे है, स्ट्रॉन्ग है, बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, तो उन्हें किसी तीसरे की ज़रूरत होगी क्या, वो किसी तीसरे के साथ रिएक्शन करेंगे क्या, नहीं करेंगे। जैसे कि आपका HCl ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज जो हमारा HCl है वो स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू वाटर, तो दैट्स वाई देखिए जो प्रोडक्ट में आपको फॉर्म मिल रहे हैं या फिर कंपाउंड्स मिल रहे हैं, ये पूरे सेपरेट मिल रहे हैं, ठीक है, कंबाइन होके नहीं मिल रहे। जैसे देखिए हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को, मतलब ये HCl को अगर हमने वाटर में ऐड किया या फिर NaOH को अगर हमने वाटर में ऐड किया, हमने दोनों को कंबाइन करके वाटर में ऐड किया है, तो देखिए हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, H3O प्लस आयन मिल रहा है, Na प्लस आयन मिल रहा है, Cl माइनस एंड OH माइनस आयन, ठीक है। ये 4 आयंस मिल रहे हैं, वो भी सेपरेटली मिल रहे हैं। मतलब यहाँ से क्या समझ रहा है आपको, कि जो आपका एसिड है या फिर बेस है ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होने के कारण वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं दिखाएगा, उनके साथ उसकी टेंडेंसी नहीं है उसके साथ रिएक्शन दिखाने की, दैट्स वाई। अब यहाँ से एक चीज़ हमारी क्लियर हो जाएंगी, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अगर हमारा एसिड या फिर बेस वाटर के साथ रिएक्शन नहीं दिखाएगा, तो जो वाटर के आयंस है या फिर मॉलिक्यूल्स है वो कैसे होंगे, सेम होंगे, कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। अगर सेम होंगे, मतलब ये H3O प्लस आयन या फिर H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन ये अगर इक्वल हो जाए, तो हमारा जो सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसे हो जाएगा, साल्ट या फिर साल्ट का नेचर कैसे हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों, बिकॉज हमारी H3O प्लस आयन एंड OH माइनस आयन इनका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, यहाँ पे सेम है, दैट्स वाई देखिए हमने क्या लिखा लास्ट में, द नेचर ऑफ सॉल्ट इज न्यूट्रल, ठीक है, सॉल्ट का नेचर कैसा है, यहाँ पे न्यूट्रल है। क्लियर है ये, तो ये हो गया आपका सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इसके बारे में। अब नेक्स्ट टर्म देखिए, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डीप में क्लियर कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है एंड वीक बेस लेना है, इनको कंबाइन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करना है। सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है हमने, जो आपका CuSO4 है, ठीक है, वो क्या है, सॉल्ट है, CuSO4 इज अ सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 एंड वीक बेस CuOH2, ठीक है। जो हमारा CuSO4 है ये एक साल्ट है, किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 है, एंड वीक बेस कौन सा है यहाँ पे, CuOH2 ये है, ठीक है। क्लियर है, तो पहले तो इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है, एसिड एंड बेस को रिएक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। सो H2SO4 प्लस CuOH2 ion, ठीक है। आफ्टर रिएक्शन वी गॉट CuSO4 सॉल्ट प्लस ट्वाइस H2O वाटर, ठीक है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से जो हमारा सॉल्ट है, ठीक है, अगर हमने इसको वाटर में ऐड किया, ठीक है, व्हेन CuSO4 इज डिसॉल्व इन वाटर इट डिसोसिएट कंप्लीटली एज, ठीक है, डिसोसिएट होके क्या दे रहा है हमको, ये 2 आयंस दे रहा है, ठीक है। देखिए रिएक्शन में CuSO4 अगर इसको हमने वाटर में ऐड किया तो हमें Cu2 प्लस आयन देगा एंड SO4 माइनस 2 ये आयन देगा, ठीक है। हमें पता है कॉपर पे +2 चार्ज होता है एंड SO4 पे -2 चार्ज होता है, ठीक है। सो ये हो गई आपकी सेकंड रिएक्शन, ठीक है। अब थर्ड रिएक्शन देखिए, अगर आपने Cu2 प्लस आयन को वाटर में ऐड किया,
ठीक है, किसमें ऐड किया, वाटर में ऐड किया, तो आपको प्रोडक्ट में क्या देगा वो देखना है। ठीक है, तो देखिए अगर Cu2 प्लस आयन 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2O वाटर के साथ रिएक्शन दिखाएगा, तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल रहा है प्रोडक्ट में, CuOH2, मतलब ही क्या मिल रहा है, ये वीक बेस मिल रहा है यहाँ पे, एंड अगेन H3O प्लस आयन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा Cu2 प्लस आयन वाटर के साथ रिएक्शन दिखाया, तो उसने प्रोडक्ट में हमें क्या दिया, CuOH2, ये वाला एक कंपाउंड दिया जो कि हमारा वीक बेस है। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि अगर कौन सी भी चीज़ वीक रही, ठीक है, एसिड या फिर बेस, दोनों में से कौन सा भी वीक रहा तो वो हमेशा वाटर के साथ रिएक्शन दिखाता है। जैसे ही सेम जो हमारा Cu2 प्लस आयन है, उसने भी सेम वही किया, वो वीक है, उसके वजह से उसने वाटर के साथ रिएक्शन दिखा दी और उसने एक रिएक्शन फॉर्म की जो कि हमें मिले हैं यहाँ पे CuOH2 प्लस एंड H3O प्लस आयन, ये यहाँ पे मिले थे। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड रिएक्शन थी। अब देखिए जो हमारे SO4 माइनस आयन है, ये आयन किसका है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो गया कि जो हमारा SO4 माइनस आयन है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज वो किसका आयन है, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड का आयन है जो कि हमारा H2SO4 है। ठीक है, और हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। दैट्स वाई जो SO4 माइनस आयन है, ये भी आयन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो यहाँ से बस हमें कितनी रिएक्शंस मिल रही है, 3 रिएक्शंस मिल रही है, बाकी की नहीं मिलेंगी। ठीक है, क्लियर है इतना। सो ओवरऑल हमें यहाँ से क्या समझा कि जो हमारा इक्वेशन 3 है, जो कि हमारा Cu2 प्लस आयन है, उसके पास टेंडेंसी है वाटर के साथ रिएक्शन करने की। क्यों है, बिकॉज वो एक आयन है, किसका आयन है, तो वीक बेस का आयन है, दैट्स वाई उसने वाटर के साथ रिएक्शन की। वही अगर हमने SO4 माइनस आयन के बारे में देखा, तो वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज उसके पास टेंडेंसी नहीं है वाटर के साथ रिएक्शन करने की। वो एक हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड का आयन है, दैट्स वाई उसके पास टेंडेंसी नहीं है। क्लियर है इतना। सो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, जो हमारा H3O प्लस आयन या फिर H प्लस आयन है, उसकी टेंडेंसी या फिर उसकी क्वांटिटी कैसी होंगी, ज़्यादा होंगी एज कंपेयर टू OH माइनस आयन। ठीक है, क्यों ऐसा, बिकॉज जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है यहाँ पे वो क्या हो रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं दिखा रहा है। अगर उसके आयन्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो कैसे फ्री होंगे, और बेस क्या कंबाइन हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे किसका पल्ला फिर ज़्यादा होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पे नेचर भी कैसा होगा फिर सॉल्ट का, तो एसिडिक सॉल्ट होगा। क्यों, बिकॉज स्ट्रॉन्ग कौन है यहाँ पे, एसिड है। क्लियर है इतना कि नेचर अगर किसी ने पूछा यहाँ पे, तो साल्ट का नेचर क्या क्या होगा, यहाँ पे एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर लिया है। देन थर्ड पॉइंट देखिए हमारा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मिलके एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो वो सॉल्ट कौन सा है, अब यहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए CH3COONA इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, CH3COOH एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। ठीक है, क्या पढ़ा हमने यहाँ पे कि जो CH3COONA, ये जो सॉल्ट है, ये किनके वजह से बना है, तो जो आपका वीक एसिड है एसिटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके कॉम्बिनेशन से आपको ये सॉल्ट मिला। ठीक है, सो इसकी जनरल रिएक्शन देख लेते हैं क्या है। जनरल रिएक्शन मतलब एसिड एंड बेस को रिएक्ट करो, प्रोडक्ट में सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करो। ठीक है, तो वही स्टेप यहाँ पे भी करेंगे, पहली रिएक्शन जो हमारी इनिशियल रिएक्शन है। ठीक है, हमने पढ़ा भी है। सो देखिए CH3COOH प्लस NaOH, ठीक है, एसिड एंड बेस रिएक्ट हो गए, प्रोडक्ट में क्या मिला, सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, CH3COONA प्लस H2O। ठीक है, इनका फॉर्मेशन हुआ, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए जो आपका ये सॉल्ट है, ठीक है, CH3COONA वाला, अगर इसको आपने वाटर में डाला, वाटर में डिसोसिएट किया, तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट होने के बाद क्या मिलेंगे आपको, वहां से आयंस मिलेंगे। तो इसकी भी रिएक्शन देख लीजिए,
if CH3CONA is added in water, so it gives in product CH3CO O minus आयन एंड Na प्लस आयन। ठीक है, आयन्स यहाँ पे सेपरेट हो गए। कौन से आयन्स मिले? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो दो आयन्स है उनको वाटर में ऐड करके देखो या फिर वाटर के साथ उनकी रिएक्शन करके देखो, तो होती है क्या, वो आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। अब जो पहला मॉलिक्यूल है आपका CH3COO माइनस, अगर इसको हमने वाटर में ऐड किया तो यहाँ पे ये रिएक्शन दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? ध्यान से देखिए, हमने CH3COOH, ये क्या है? हमारा वीक एसिड है। और हमने क्या कहा था, जो वीक एसिड होता है ये जल्दी जो हमारा वाटर है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, उनके मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, अब ये जो आयन है आपका CH3COO माइनस, जो कि आपके वीक एसिड का है, ये भी वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन मिलेंगी COO माइनस प्लस H2O। वो अब प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, तो CH3COOH प्लस OH माइनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है ये 3 रिएक्शंस। अब यहाँ पे जो Na प्लस आयन है ये वाटर के साथ रिएक्शन दिखाएगा क्या? तो नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? बिकॉज ये किसका आयन है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का आयन है। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये हमने पहले ही पढ़ा है। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पे इसकी रिएक्शन हमें नहीं मिलेंगी। ओके, सो अब ओवरऑल यहाँ से क्या समझा हमें, तो जो CH3COO माइनस है ये वाटर के साथ इजीली रिएक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज वो वीक एसिड का आयन है। ठीक है, एंड वीक एसिड मतलब भी हम क्या कह सकते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो दैट्स वो इजीली वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अब वही अगर हमने Na प्लस आयन को कंसिडर किया तो उसने वाटर के साथ रिएक्शन नहीं की, बिकॉज उसके पास टेंडेंसी ही नहीं है वाटर के साथ रिएक्ट करने की, बिकॉज वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस है, तो आयंस भी किसके ज़्यादा होंगे, तो बेस के होंगे। मतलब कौन सा आयन, OH माइनस आयन। तो दैट्स वाई देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, H3O प्लस इज लेस देन OH माइनस आयन। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से नेचर ऑफ सॉल्ट अगर किसी ने पूछा तो आप इजीली बता सकते हो कि नेचर ऑफ सॉल्ट क्या होगा यहाँ पे, अब बेसिक होगा। क्यों बेसिक होगा? बिकॉज स्ट्रॉन्ग कौन है यहाँ पे, बेस है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका थर्ड टॉपिक। एंड अब लास्ट एंड फोर्थ टॉपिक देखिए, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस क्या होता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो आपका वीक एसिड एंड वीक बेस है, वहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, डायरेक्ट आपको मतलब नोटेशन है एसिड एंड बेस के, डायरेक्ट डायरेक्ट रिएक्शंस हैं वही देखेंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन salt Ba of weak acid Ha and weak base BOH is dissolved in water। ठीक है, अगर हमने जो हमारा वीक एसिड है मतलब ही Ha एंड वीक बेस कौन सा है, BOH। ठीक है, तो दोनों को अगर हमने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट में कौन सा सॉल्ट मिल रहा है आपको, यहाँ पे Ba ये वाला सॉल्ट मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट में Ba ये वाला सॉल्ट मिल रहा है। सो अब इस सॉल्ट को अगर हमने वाटर में डिसोसिएट किए, कौन सा सॉल्ट, तो Ba वाला सॉल्ट। सो वो डिसोसिएट होके, कंप्लीटली डिसोसिएट होके कौन से आयंस देगा, पहला तो B प्लस आयन एंड दूसरा A माइनस आयन। ठीक है, अब देखिए जो आपके ये आयंस है, कौन से आयंस, B प्लस एंड A माइनस। अब इनकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो अगर हमने B प्लस आयन को वाटर के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, हम वाटर के साथ ही रिएक्शन कर रहे हैं उनकी, तो अगर वाटर के साथ उनको रिएक्ट किया तो वो इजीली रिएक्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज वो किसका आयन है, बी प्लस किसका आयन है यहाँ पे, तो वीक एसिड या फिर सॉरी नॉट वीक एसिड, वीक बेस का आयन है। ठीक है, बी मतलब बेस एंड ए मतलब एसिड। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखिए। सो ये किसका आयन है यहाँ पे, वीक बेस का। और हमने पढ़ा है जो हमारा वीक कौन सी भी चीज रहे, एसिड रहे, बेस रहे, अगर वो वीक रहे तो वो वाटर के साथ इजीली रिएक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो हमारा बी प्लस आयन है वो भी वाटर के साथ इजीली रिएक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। अब जो ए प्लस आयन है उसकी भी रिएक्शन कर लो।
वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा क्या? तो ऑब्वियसली ये भी करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज ये भी कैसा एसिड का मॉलिक्यूल है, वीक एसिड का मॉलिक्यूल है। तो वीक एसिड का मॉलिक्यूल, उसके पास भी टेंडेंसी है वाटर के साथ रिएक्शन दिखाने की। तो दैट्स वाई हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखिए जो हमारी एसिड की रिएक्शन है, ए प्लस आयन प्लस एच रहा है आपको एच ए, एंड जो बी प्लस आयन है वहां से क्या मिल रहा है, अगर उसने वाटर के साथ रिएक्शन दिखा है तो बी ओ एच। ठीक है, क्लियर है इतना? सो ये हो गया फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक्स कवर कर लिए हमने। सो आपको कौन सा भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।